बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा सक्सेस का फ़िल्टर क्या कौन सा है। सक्सेस का फ़िल्टर क्या है। हमारे पास पानी के फ़िल्टर हैं, हमारे पास जो है ऑयल फ़िल्टर है, गाड़ियों में फ़िल्टर लगे हुए हैं। हमने कभी ये नहीं देखा कि हमारे दिमाग में भी एक फ़िल्टर होना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगाया है फ़िल्टर। और बाज़ हदीस में ये भी आया कि फ़रिश्ते जो है ना, वो नेकी का फ़रिश्ता आपको नेकी की तरग़ीब देता है, और बुराई का जो है ना शैतान, वो भी बुराई का ख्याल दिल में डालता है। ये भी एक किस्म के फ़िल्टर हैं जो दिमाग या दिल से जनरेट होते हैं। जब तक आप अपने लिए दिमाग के अंदर फ़िल्टर नहीं लगाएंगे, उस वक़्त तक आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते, अपनी सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते। सक्सेस जो है ना, वो एक आज की दुनिया में वही सक्सेसफुल समझा जाता है जो रिच है, जो वेल्थी है। आप देख लें, उसी के लोग कोट जो है ना, उसी की जो है वो अक़वाल ज़रनी बना लेते हैं। जो अमीर होते हैं उन्हीं की बातें जो है ना वो रिकॉर्ड कर करके उनके कोट्स बना के शेयर करते हैं कि जी देखिए फ़लाँ बंदे का कोट है और फ़लाँ बंदे का कोट है। और वो अक्सर जो है ना मेजॉरिटी 99% रिच और वेल्थी लोगों की होती है। तो इसलिए दुनिया का माइंड ऐसा बन चुका है, दिमाग ऐसा बन चुका है कि जिसके पास दौलत है वो सक्सेसफुल है, वो बड़ा इंटेलिजेंट है, वही सबसे ज़्यादा जो है ना समझदार है। तो इसलिए हमारी जो जितनी भी ट्रेनिंग है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी हो जाए, आपका दिमाग जो है ना वो अच्छा होगा, तो आप जो है ना अच्छे काम करेंगे, अच्छे डिसीजन लेंगे, अच्छे सोसाइटी में बैठेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिपेंड करती हैं आपके दिमाग के ऊपर। अब अगर हमने फ़िल्टर नहीं लगाया, हर चीज़ आ रही है दिमाग में, डाल रहे हैं, जहाँ बैठे हैं, जहाँ दिल करता है वहीं पे शुरू हो जाते हैं, तो आप कभी भी अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो इसका फ़िल्टर क्या है, उसके मैं आपको कुछ पैरामीटर बता देता हूँ कि जिससे आपका टाइम जो है ना वो सेव होगा। और टाइम जो है वो लाइफ है, टाइम आपका लाइफ है। अगर आपने वो सेव कर लिया, तो फिर इंसान का दिमाग अगला क्वेश्चन जनरेट करेगा कि अब मैं क्या करूँ। तो इसलिए हर चीज़ आने से आपके दिमाग में रुक जाए, इसके लिए एक फ़िल्टर चाहिए। सबसे पहला फ़िल्टर क्या है कि आप फजूल बातों से रुक जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स जो है ना वो मोमिन शख्स वो है जो वो काम करता ही नहीं है जिसका दुनिया में भी फ़ायदा नहीं और आखिरत में भी फ़ायदा नहीं। ऐसा काम वो नहीं करता। आप देख लें, जो बहुत सारे फेलियर लोग हैं ना, मेजॉरिटी वो उन लोगों की है जो अपना टाइम जो है ना फेलियर वो उसमें गुजारते हैं, टीवी के अंदर और गपशप के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर वो अपना टाइम गुजारते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे वो फेलियर लोग हैं। सक्सेसफुल पीपल के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सोशल मीडिया के ऊपर हर एक चीज़ का कमेंट्स दे। तो आपने अपने टाइम का फ़िल्टर लगाना है कि मैंने अपना टाइम कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। आपको अपना फ्यूचर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं फार्मूला दे रहा हूँ आपको अपना फ्यूचर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना डेली हैबिट्स बना लें, डेली जो रूटीन में आप काम करते हैं, अपना टाइम सही जगह पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अगर आपने सोशल मीडिया पे बैठना है तो वो आपने वहाँ से लर्निंग करनी है। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, जो आपको सिखाना चाहते हैं। आपने फ़िल्टर लगाना है कि मैंने वहाँ पे सर्च ही वो करना है जो मेरे लिए बेनिफिशियल है, जो मुझे या तो दीन सिखाए या दुनिया की कोई चीज़ सिखाए, जो मेरी स्किल इंप्रूव करे, जो मेरे माइंड सेट को ठीक करे, जो मेरे बिलीफ सिस्टम को ठीक करे, जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दे, जो मेरा नॉलेज बढ़ा दे। तो आपने वो फ़िल्टर लगाना है कि अपना टाइम जो है ना वो अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ करना है। आपने जो बैठ के जो चीज़ें आप करते हैं, फिज़िकल जो बैठे हुए हैं सारा दिन जो है ना, कोई लूडो खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई जनाब वो मोबाइल पे गेम्स खेल रहा है, आपने क्या करना है, आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी रखनी है। आप जाएँ जॉगिंग करें, आप वॉक करें, आप जो है रनिंग करें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो सही काम करे। आपको फार्मूला बताऊं मैं आपको, दिमाग जो है वो डिपेंड करता है मैदे के ऊपर, और ये डिपेंड करता है आपके पाँव के ऊपर। जितना पाँव वर्क करेंगे, जितना आपकी हरकत में टांगें रहेंगी, उतना आपका मैदा अच्छा काम करेगा, और जितना अच्छा मैदा काम करेगा उतना अच्छा दिमाग काम करेगा। आपको बदहज़मी है, आपको जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम है, अभी बुखार है, जिस्म में दर्द है, तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपने फ़िल्टर लगाना है कि मेरा टाइम जो है ना तो सोशल मीडिया के ऊपर उन एक्टिविटीज़ में या उन चैनल के ऊपर नहीं जाएगा जो मेरा टाइम ज़ाया करें, जो मुझे जो है ना मुझे डिस्ट्रैक्शन में ले जाएं, कि मेरा जो सही फोकस है उसको हटा के दूसरी तरफ लगा दें। कोई जोक पे लगा दिया, कोई मूवीज़ पे लगा दिया, कोई किसी चीज़ पे एंटरटेनमेंट के नाम पे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपने अपना फ़िल्टर लगाना है टाइम का। दूसरा आपने लगाना है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी मेरी ये ना हो कि मैं बैठ के सारा दिन जो है ना बैठ के काम कर रहा हूँ, घर से निकला गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी से निकला घर में बैठ गया, तो ये चीज़ें इन पे वेस्ट नहीं करना।
और दूसरी चीज़, हर इनपुट जो है ना उस सोसाइटी में उन लोगों के पास नहीं बैठना जो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, जो नेगेटिव फीडबैक देते हैं। आपको पता है आपका जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, हर शख्स जो है वो अपने दोस्त के दीन पर है। क्या मतलब, उसका माइंडसेट वैसे ही होगा जैसे दोस्त का होगा, वो वैसे ही थिंकिंग रखेगा जिस तरह की दोस्त रखेगा, वो वही डिस्कशन करेगा जो उसकी गैदरिंग और उसके दोस्त करेंगे। तो इसलिए हमने क्या करना है, अपनी गैदरिंग को ठीक करना है। ये नहीं हम कहेंगे कि यार ये लोग ख़राब हैं, ये गंदे लोग हैं, या ये बुरे लोग हैं। हमने ये काम नहीं करना, गीबत अल्लाह को पसंद नहीं है। हमने क्या करना है, ऑटोमेटिकली अपनी गैदरिंग वहाँ करनी है, या हमने खुद वो चीज़ें शुरू कर देनी है जो दूसरों के लिए बेनिफिट हो। हम दूसरों को दीन सिखाएं, हम दूसरों को अच्छी बातें सिखाएं, हम दूसरों की जो है ना वो करैक्टर बिल्डिंग करें कि यार उनका किरदार बड़ा अच्छा हो, ताकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ज़िंदा हो। जब मैं अच्छी एजुकेशन हासिल करूँ, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, मेरा माशरे में एक स्टेटस है, फिर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के ऊपर अमल करूँगा तो मेरे नबी का दीन जिंदा होगा। तो इसलिए हमने जो है ना वो ये भी फ़िल्टर लगाना है कि जो हमारी गैदरिंग किधर है। और दूसरी बात, हम लोग डेली जो है ना थॉट्स हमारे दिमाग में आती हैं, 70,000 थॉट्स रोज़ाना जो है ना दिमाग ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर रहा होता है। जो बार बार आती है उसको आइडिया कहते हैं। जो दिमाग के अंदर बार बार आ रही है, डेली आ रही है और वो हिट हो रही है बार बार, तो उसको आइडिया कहते हैं। तो ये जो थाट है ना, इसका फ़िल्टर लगा रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं। सपोज़ एक शख्स जो है वो हमें कहता है कि यार आप ना कारोबार करें, बिज़नेस करें, उसमें ग्रो करेंगे। तो हम ओवर थिंकिंग करेंगे, यार मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, यार मैं कौन सा कारोबार करूँगा, मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, मैं जो है ना टाइम नहीं दे सकता, हर बंदा अमीर थोड़ा ही होता है, ये तो लक की बात है। तो मेरे भाई ऐसा ये ओवर थिंकिंग है, ये सारी की सारी आप सोच रहे हैं और कुछ भी नहीं है, इसमें रियलिटी नहीं है। इसी मुआशरे के अंदर लोग कितना बिजनेस कर रहे हैं, इसी मुआशरे के अंदर लोग कितने दौलतमंद हो चुके हैं, इसी गवर्नमेंट और इसी मुआशरे में हमारे इर्द गिर्द लोग जो हैं वो सक्सेसफुल है। ये ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना है। मैंने नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में नहीं जाने देनी, फिल्टर लगा दिया, नेगेटिव थिंकिंग नहीं चाहिए। अपने आप को जैसे नेगेटिव आए आप उसको पॉजिटिव बना लें, जैसे नेगेटिव आए आप उसको पॉजिटिव बनाएं। तो ये फिल्टर लगाना है आपने, अदरवाइज़ क्या होगा, हम सोचते ही चले जाएंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपने दोस्तों में बहुत सारे बैठता हूँ, जब मैं उनसे डिस्कस करता हूँ कि भाई अपनी सेविंग फॉर द पर्पस, फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर द सेक ऑफ बिजनेस, ये सेविंग जब आप करेंगे तो फिर क्या होगा, आप अपने लिए कोई ना कोई अपना एम्पायर खड़ा करेंगे, कोई ना कोई अपने लिए काम करना शुरू कर देंगे, उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए याद रखें, लर्निंग बड़ी ज़रूरी है। विदाउट लर्निंग के कुछ नहीं आप कर सकते। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो, और वीडियोस भी आती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं आप बस ये काम कर लें, बकरियों का फार्म बना लें, आप इसमें इतना फ़ायदा है, आप मुर्गियों का फार्म बना लें, इसमें इतना फ़ायदा है, आप ये जो है ना फलाना काम कर लें। नहीं, फ़ायदा आपको बिज़नेस नहीं देता, और ना कोई बिज़नेस फेल होता है। याद रखें, बिजनेसमैन फेल होता है, बिजनेस फेल नहीं होता। और कामयाब बिजनेसमैन होता है, बिजनेस कामयाब नहीं होता। हर कारोबार के अंदर मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो फेल हैं, हर कारोबार के अंदर मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग जो है ना अमीर बन चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ड्राइवर है ना गाड़ी का, वो है असल चीज़। गाड़ी खुद नहीं चलती, ड्राइवर उसको चला रहा होता है। गाड़ी जो है ना वो कंट्रोल खुद अपने आप को नहीं करती, ड्राइवर उसको कंट्रोल करता है। तो इसी तरह बिजनेस खुद नहीं चलता, ना वो खुद फेल होता है, बल्कि उसका ड्राइवर उसको फेल या सक्सेसफुल बनाता है। तो इसलिए आपने फ़िल्टर लगा लेना है कि मैंने अपनी आमदनी को ज़ाया नहीं करना, मैंने अपनी अर्निंग को सेव करना है, और फिर उसके लिए लर्निंग करनी है, लर्निंग, ताकि मैं जो है ना अपनी स्किल बढ़ा सकूँ, अपनी जो है ना वो नॉलेज को, अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाऊँ और उसके ऊपर इन्वेस्ट करूँ। तो इसलिए फ़िल्टर जो है ना, ये दिमाग का सबसे पहले फ़िल्टर लगाना है। ये फ़िल्टर आपको कामयाब करेगा। जब आप सारी चीज़ें वो कहते हैं आने दो, तो फिर क्या होगा, कचरे से घर भर जाएगा। हम कहते हैं नहीं, हमारे घर में जो है ना वो काम की चीज़ें होनी चाहिए। ड्राइंग रूम में हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है कि यहाँ पे ये जो बेड नहीं आ सकता, यहाँ पे जो है ना वो वाश बेसिन की चीज़ें नहीं आ सकती, यहाँ पे किचन की चीज़ें नहीं आ सकती। ड्राइंग रूम का फ़िल्टर है। इसी तरह हर रूम का एक अलग अलग फंक्शन है, उसके मुताबिक उसके अंदर चीज़ें डाली जाती हैं। हमारा दिमाग जो है ये अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत दी है, दुनिया का सबसे बड़ा एसेट दिमाग है। दुनिया का ईमान के बाद, और ईमान भी दिमाग के साथ ही आता है ना, दिल और दिमाग के साथ ईमान इंसान के अंदर आता है। तो जब आपने यहाँ पे इस दिमाग के लिए काम नहीं किया, इस एसेट को नहीं संभाला, इसके अंदर सारे कचरा डाल दिया, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, आपके पास कचरा ही आएगा। तो इसलिए ये दुनिया का बेस्ट एसेट है, दुनिया की सबसे बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है। तो इसको आप बनाएं, वरना ये ज़ाया हो जाएगी, और जो कुछ इसके अंदर डालेंगे वही निकलेगा।
जो कुछ डालेंगे वही निकलेगा। तो इसलिए अल्लाह पर भरोसा करें, अपने आप पर सबसे पहले ट्रस्ट करें। मेजॉरिटी को फॉलो ना करें, मेजॉरिटी फेलियर्स की है, मेजॉरिटी जो है टाइम वेस्टिंग है, मेजॉरिटी जो है वो नेगेटिव बातें करते हैं, मेजॉरिटी बेचारे पुअर लोगों की है। तो इसलिए फॉलो मेजॉरिटी को नहीं करना आपने। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी यही कानून है कि कसरत से लोग जहन्नम में जाएंगे, कसरत से लोग नाशुक्र हैं, अक्सर लोग जो हैं वो अल्लाह के नाफरमान और नाशुक्र हैं और वो जहन्नम में जाएंगे। तो इसलिए मेजॉरिटी को फॉलो नहीं करना, तकवे वालों को, ईमान वालों को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो नेक लोग हैं उनको फॉलो करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थ्योरी सबसे बेस्ट थ्योरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी बात कोई कर नहीं सकता। इसलिए दुनिया की मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हैं, जितने एक्सपर्ट्स की मैं ट्रेनिंग लेता हूँ या बुक्स पढ़ता हूँ, मैं जब वो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थ्योरी के नीचे लेके आता हूँ तो वो बड़ी छोटी सी नज़र आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थ्योरी बेस्ट है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलकर ही मुझे दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। इसलिए हमारा ये यकीन होना चाहिए कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करूँगा तो मुझे दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेगी, इसके अलावा नहीं मिल सकती। बहुत शुक्रिया।